नमो लोई सव साहुणम एसो पंच नमोकारो सव पाव पणासणो मंगला सवेसी पढ़मं हवई मंगलम ध्यान धूपं मन पुष्पं पचेन्द्रिये हुताशनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूज्यो देव निरंजनम तुम मुक्तिदाता कर में खाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम वर्तमान जिनेश्वरम। आचार्य भगवान पूज्य प्रवर्तक श्री जी पूर्व गुरुदेवों के मंगलमय आशीर्वाद और कृपा से आप सभी प्रिय श्रद्धालु श्रावकजनों के श्रोताओं के समक्ष भगवान महावीर स्वामी द्वारा दी गई जिन वाणी के कुछ सूत्र चल रहे हैं और उस प्रवचन माला के व्याख्यान माला के भाग में आज हम भक्ति की बात कर रहे हैं। कल हमने मनुष्य जीवन में दुर्लभ 3 तरह की भक्ति कैसे जीवन में आ सकती है और व्यक्ति कैसे उन भक्ति को अपने जीवन में ला सकता है, ये बातें करी थी। वो 3 भक्ति के नाम कल आपको बताए थे। पहली भक्ति अमृता भक्ति, ध्यान से सुनेंगे, अमृता भक्ति। दूसरी भक्ति जला भक्ति, जला नहीं जला, जला भक्ति। तीसरी भक्ति विषा भक्ति। अमृता भक्ति के अंदर आता है जिसमें भगत और भगवान एक रूप हो जाता है, दोनों का एकाकार रूप रह जाता है, जहाँ शरीर और आत्मा एक रूप में आ जाते, शरीर अलग और आत्मा अलग, जहाँ भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है। और जिस भक्ति में अंतर्हित होकर के गज सुकमाल की तरह से व्यक्ति एकाग्र होता चला जाता है और जिसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि मेरे सिर पर जलते हुए अंगारे हैं और मेरा शरीर जल रहा है और भस्मीभूत हो रहा है, जो अपने ध्यान में एकाग्र लीन है और इतने आत्मसात हो गए हैं, आत्मसात होकर के कि उसी क्षण जलते हुए शरीर में केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो जाते हैं। ये है अमृता भक्ति। एक और बलि खंदक ऋषि देहे उतारी खाल परिसर सहीने अपने जीवन में परिसों को सहा और वो खंदक मुनि जिनके शरीर की चमड़ी उतार दी गई थी राजा की आज्ञा से, चमड़ी उतर रही है और वो आत्मास्थ है, आत्मलीन है, बड़ा कठिन है। हम राग द्वेष की परिणतियों में आ जाते हैं, हम छोटी छोटी बात को लेकर के क्रोध में उबल उठते हैं और हम स्वयं को निर्दोषी और दूसरे को दोषी मानकर अनंत कर्मों का बंद कर लेते हैं। पर कुछ आत्माएं जो अमृता भक्ति से रत होती हैं, सिद्ध होती हैं, वो आत्माएं अपने आप को देखती हैं, उन्हें कोई दूसरा नजर नहीं आता और उन्हें किसी की बुराई से कोई क्या है जीवन में रत्ती भर भी द्वेष प्रकट नहीं होता और वो इतने आत्मस्थ आनंद में परिपूर्ण हो जाते हैं कि शरीर के कष्ट देने पर, शरीर के
जलाने तपाने पर भी जिन्हें कोई असर नहीं आता, जैसे कि बलिखंदक ऋषिना देव तारी खाल परिसे सहने। और दिया आत्मसात यानी आत्मा का कल्याण कर, परिसों को सहन, जीवन को धन्य बना लिया, महान बना लिया। जैन संस्कृति पूर्ण रूप से परिपूर्ण है ऐसे महापुरुषों से जिनकी भक्ति सदैव अमर है। और भारतीय संस्कृति में भी ऐसे महापुरुष, चाहे वो हमारा सिख इतिहास है या हमारा हिंदू इतिहास है या हमारा आर्य इतिहास है या हमारी जैन संस्कृति का इतिहास है, यदि और गहराई से देखा जाए, ईसा मसीह जो कि एक क्या है, कहाँ चढ़े हुए थे? क्रोस के ऊपर, क्रोस पर लटकाया हुआ था, लेकिन फिर भी कितनी क्षमता और कैसा धैर्य रहा होगा उनका कि फिर भी क्या कह रहे हैं वो, ओ गॉड फॉरगिव देम, ओ गॉड फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो, कि वो दे डू डन, कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें इसका बोध नहीं है। प्रभु उन्हें क्षमा कर देना, वो उन्हीं के ऊपर करुणा कर रहे हैं, बरसा रहे हैं। जैसे कि जैन इतिहास में भगवान महावीर के जीवन में हम देखते हैं 6 महीने तक संगम अनेकों कष्ट देता रहा, भगवान महावीर की अनेकों पीड़ा देता रहा, और भगवान महावीर उस पीड़ाओं में भी उन्हें कोई ध्यान नहीं। लेकिन अंत में जब संगम उन्हें क्या करने के लिए 6 महीने बाद वहां से जाने लगा और क्या कहने लगा कि ओहो, ये तो वो पत्थर हैं, वो लोहा है जो किसी तरह भी पिघलते नहीं, टूटते नहीं। हे प्रभु, चलता है संगम, उसे चलते देखकर भगवान के नेत्र आर्द्र हो जाते हैं और भगवान सोचते हैं कि कमाल है, मेरे साथ 6 महीने रहकर और इतने बड़े कर्मों का बोझ लाद कर संगम जा रहा है, कैसे इस बोझ को उतारेगा, कैसे इस बोझ से मुक्ति को पाएगा, कैसे स्वयं को इन बोझ से, कर्मों के बोझ से हल्का करेगा। चिंतन करते करते करुणामय जीवन बन गया, आंखें आर्द्र हो गई और आंखों से पानी गिरा, उस संगम का ध्यान गया। उस संगम ने देखा वो जिन्हें मैं लोहा और पत्थर समझ रहा था, जिन्हें कष्ट देने में मैंने कोई कमी नहीं रखी, संगम देव दिगाने आया, संगम देव दिगाने आया, उसकी चली ना कोई माया, आखिर मस्तक आन झुकाया, गीत हम तेरे गाते हैं, वो संगम मस्तक को झुका ले। वो संगम अपने आप को नम्र करता है उनके चरणों में। ऐसे थे प्रभु, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। ओ भैया, जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। मैंने देखा है अक्सर, और मेरी अनुभूति अनुभव है कि कोई चीज़ जो मुझे प्रिय लगती है, अगर उसको कोई दूसरे को मैं खिलाती हूँ, मुझे अति संतोष की, आत्म सुख की अनुभूति होती। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। ये ही भक्ति है, अमृता भक्ति। अमृता भक्ति में भक्ति करने वाली आत्मा तो अमर होती ही है, लेकिन संसार के लिए भी वो बहुत बड़ा उदाहरण छोड़ जाते हैं, संसार के लिए भी वो बहुत बड़ी एग्जाम्पल छोड़ जाते हैं, संसार के लिए भी वो गुणगान गाने वाले या व्यक्तियों के लिए उदाहरण दे जाते हैं। अमृता भक्ति में हम देखते हैं राजा मोरध्वज को, बहुत बड़े ज्ञानी थे। एक बार श्री कृष्ण ने
अर्जुन को बोला था, इस संसार में मोर ध्वज जैसा दानी व्यक्ति नहीं। क्या कहा प्रभु? बिल्कुल बिल्कुल पार्थ, अगर नहीं विश्वास तो चलो दिखाता हूं। दोनों ने संत का रूप बनाया, मोर ध्वज के महल में आ गए और उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। और ऊपर से क्या है, दासी मोतियों का थाल भरकर लेकर आई। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। खाना लेकर आई, हमें नहीं चाहिए। क्यों प्रभु? ये मोर ध्वज का महल है, यहां से कोई खाली नहीं जा सकता। कोई भी अतिथि यहाँ से खाली नहीं जाएगा प्रभु, यहाँ से कुछ ना कुछ लेना ही होगा। सुनो, अगर यहाँ से कुछ लेना है तो पहले हमारा ये जो शेर सवारी है, पहले इसको भोजन देना होगा। और शेर का भोजन तो केवल मांसाहार है। अगर ये कर सकते हैं तो हम कुछ लेंगे, वरना हम इस घर से खाली चले नहीं। अतिथि खाली नहीं जाएगा। मोर ध्वज भी आ गया, रानी भी आ गई और देख रहे हैं कि अब एक बेटा है उनका मकर ध्वज, वो भी आ गया। कहते हैं शेर को कौन सा भोजन दिया जाए? आप अतिथि का सम्मान करते हैं तो घर का भोजन दीजिए, घर में तो मांसाहार कहाँ से आए? कहते हैं मोर ध्वज का बेटा मकर ध्वज आता है, पिताजी मुझे दीजिए ना, मेरा ये शरीर क्या काम आएगा? देखिए हमारी संस्कृति कैसी संस्कृति है हमारी, जहाँ स्वयं को अर्पण और समर्पण करने की भावनाएं रहकर जीवंत होते हैं वो व्यक्ति, आत्माएं महान बनती हैं। दीजिए पिताजी मुझे। और वो दोनों अतिथि जो कृष्ण और अर्जुन हैं, लेकिन सन्यासियों के रूप में हैं, कहते हैं हाँ दीजिए ना। हे राजन, अब किसकी देर है, आओ। कहते हैं मकर ध्वज बीच में लेट गया। एक तरफ राजा, एक तरफ रानी, बीच में आरा। कई जगह आपने हिंदू मंदिरों में, सनातन मंदिरों में ये क्या है तस्वीर भी देखी होगी। एक तरफ राजा रानी, बीच में मकर ध्वज पड़ा है और आरे से उसको बीच में से काट रहे हैं। बच्चे, अपने ही संतान बच्चे को कितना कठिन है रखना, जरा अपने हृदय पर हाथ, कितना मुश्किल है। और मकर ध्वज हंस हंस कर स्वयं को अर्पण कर रहा है। और देखिए देखिए, एक अंग शेर ने खा लिया, एक अंग पड़ा है और रानी की आंख में आंसू आ गए हैं। माँ है, आंख में आंसू आए कि इस शरीर का क्या बनेगा। और उसी वक्त कहते हैं सन्यासी, अगर तुम दान देकर रोती हो, हमें नहीं चाहिए ऐसा दान। नहीं 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 महाराज, मेरी आंख में इसलिए आंसू नहीं, मेरी आंख में तो इसलिए आंसू आए थे महाराज कि आधे शरीर जो युवक का, राजकुमार का पड़ा है, इसका क्या बनेगा। आप क्यों चिंता करती हैं? आप संतों के लिए भोजन तैयार कीजिए, भोजन दीजिए। भोजन तैयार था। 3 कहते हैं सन्यासी 3 थाली लगा दी। हैरान है रानी कि खाने वाले 2 हैं, शेर भोजन कर चुका है और ये 3 थाली कैसे लगवा रही हैं। 3 थाली रखी गई है, 1 2 3। और जैसे ही हाथ धोकर श्री कृष्ण जो सन्यासी रूम में बैठते हैं भोजन करने के लिए, आवाज लगाते हैं, मकर ध्वज, राजकुमार मकर ध्वज, बेटा मकर ध्वज, जल्दी से आओ और आकर भोजन करो। रानी बिलक उठी एकदम से और चरण थाम कर कहती है, प्रभु मकर ध्वज तो अपने आप को सैक्रिफाइस कर, बलिदान कर चला गया, अब वो कहाँ से आएगा। सन्यासी चुप करवाते हैं और देखते ही देखते क्या देखते हैं, सामने से मकर ध्वज आ रहा है और श्री कृष्ण के पास यानी सन्यासी के पास जैसे ही भोजन करने बैठा है, राजा रानी आश्चर्य में, ताज्जुब में आ जाते हैं। कमाल है, कमाल है, ये सब क्या है? ये कोई इंसान नहीं है, ये साधारण सन्यासी नहीं है।
समझ जाते हैं। राजा मोरध्वज और महारानी चरण थाम लेते हैं श्री कृष्ण के। प्रभु भेद खोल दीजिए, आप मत छुपाइए प्रभु, आप पर्दा मत रखिए प्रभु। अगर आप पर्दा रखोगे प्रभु ये कैसे होगा, बताइए प्रभु। अब असली रूप में श्री कृष्ण को आना पड़ता है और कहते मोरध्वज और महारानी मांगिए जो मांगना है। आज आपने भगवान को वो चढ़ावा दिया है, आज आपने भगवान के यानी एक सन्यासी जिसे वो साधारण सन्यासी था उसके सामने आज आपने वो अपना तन मन लाडला बेटा आंखों का तारा दिल का उजाला समर्पित किया है, जो आज भारतीय संस्कृति में ऐसा दान नहीं कोई दे सकता। माँ मांगिए, मैं 3 वचन देता हूँ, जो भी आप कहोगी वही आपके लिए धरती आसमान, जो भी आप राज रिद्धि समृद्धि सुख ऐश्वर्य संपन्नता जो चाहोगी सो मिलेगा। आप एक बार मांगो तो सही। माँ की आंखें अविरल आंसुओं से भर उठी। मेरे प्रभु मेरे द्वार पर चलकर आ गए, मुझे क्या चाहिए प्रभु। आपके पांव इस कुटिया में डले, मैं तो वैसे ही सौभाग्यशाली हो गई प्रभु। एक तो वैसे ही ग्रस्त भाग्यशाली होता और उसे प्रभु के चरण संत के चरण मिल जाए तो वो तो सौभाग्यशाली हो जाता, सौभाग्य वाला हो जाता है, सौभाग्य हो जाते हैं प्रभु। ये हमारी संस्कृति है। फिर भी रानी को कोई मलाल नहीं है। बार बार कृष्ण कहते हैं तो क्या कहते हैं, राजा और रानी प्रभु चरणों में गिर जाते हैं, पाँव थाम लेते हैं, आंसुओं से प्रभु के पाँव को धो देते हैं और कहते हैं प्रभु बस अगर कुछ देना है तो हमें यही दीजिए, अगर कुछ अर्पण करना है प्रभु हमें यही कर दीजिए कि आगे से कलयुग आ रहा है, ऐसी परीक्षा कभी किसी भगत की मत लेना प्रभु, कहीं प्रभु भगवान और भगत का नाता बदनाम ना हो जाए और भगत ऐसे क्या है मांग को पूरा ना कर सके प्रभु। ये तो प्रभु आपकी शक्ति थी जो हम ये कर सके प्रभु, वरना तो अपने बच्चे को क्या, अगर कोई संत ये भी कहे या दान करो तो वो भी हमें कठिन लगता है, कुछ देना मुश्किल, और अपनी एक लौती औलाद को गुरु चरणों संत चरणों में और शेर के लिए अरे ये कैसे संत है, कौन इन्हें संत मानेगा, ऐसे कहना और क्या है कह देना ये आसान है, मगर बच्चे को समर्पित कर देना बड़ा कठिन है। श्री कृष्ण ने कहा तदास्तु और अर्जुन को कहा अर्जुन देखो ऐसा है मोर ध्वज दानी, दानी नहीं ये महादानी है। एक नाम हम सुनकर आए, मोर ध्वज बड़ा दानी था। एक नाम हमने ये भी सुना पतिव्रता उसकी महारानी थी, पति पत्नी का गुण गाना, दो संत खड़े दरबार में आनंद का नहीं ठिकाना, दो संत खड़े दरबार में। ये अमृता भक्ति है जो भगत अपने भगवान के आगे क्या कहता है प्रभु, कहने को तो आज करोड़ों हिंदू हर मंदिर में या अपने दिल में या अपने घर के मंदिर में खड़े होकर कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझी को अर्पण, तेरा तुझी को अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश। कहने को तो हम सब कहते हैं इस बात को, तन भी तेरा मन भी तेरा धन भी तेरा, पर यदि परीक्षा का समय आ जाए कसमाल की तरह, खंदक ऋषि की तरह और मीरा की तरह, चंदन बाला की तरह, सबरी की तरह अगर कहीं समर्पण का समय आ जाए, उस समय ना तन तेरा मेरा, ना क्या है तेरा, ना धन तेरा और ना ही
तन मन धन कुछ भी तेरा नहीं हो पाता, कारण कि हम अंदर से कुछ और रहते हैं, बाहर से कुछ। पर अमृता भक्ति वो भक्ति है जहाँ एकाकार रूप हो जाता है, जहाँ अमृत भी क्या है, जहर अमृत बन जाता है, जहाँ सुदर्शन की तरह जिन्होंने मौन धारण किया, माँ को माँ कहा तो दूसरा शब्द माँ के लिए नहीं कहूँगा, ऐसे ही अर्पण समर्पण करने वाले सुदर्शन सेठ सूली का सिंहासन बना देते हैं। और वो दूसरे सुदर्शन सेठ अर्जुन माली जैसे, जिस पर पूरी राजग्रही की सेना और राजा भी विजय नहीं प्राप्त कर सका, केवल एक भक्ति के द्वारा सुदर्शन ने विजय पाई और अर्जुन माली को बदल डाला, क्या कर दिया, एक साधु बना दिया। ऐसे ही जीवन का प्रभाव पड़ता। आज मैं कुछ समय पहले इस प्रवचन से श्रृंखला से थोड़ी देर पहले अपने परम श्रद्धे पंजाब के संत महान रत्न श्री ओम मुनि जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा में ऑनलाइन बता रही थी कि संत, असली संत, त्यागी संत, तपस्वी संत इस भारत की संस्कृति की अमर देन है, मगर बहुत कम मिल पाती। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा थी जो ओम मुनि जी महाराज, जिनका अभी कुछ दिन पहले ऋषभ विहार में संतारा के साथ स्वर्गवास हुआ था, जिन्हें तप के कारण, जप के कारण और जिन्हें स्वाध्याय के कारण लोह पुरुष कहते थे, निर्भीक थे, निडर थे। तो ऐसे आत्मसमर्पण करने वाले संत बहुत कम होते हैं और वही करते हैं जिनमें अमृता भक्ति होती है। जो क्या है, जिन्हें कुछ दूसरा नजर नहीं आता, दूध में तन भी गलत गिर जाए उसकी उज्ज्वलता में स्पष्ट नजर आता है। कहते हैं दाल में एक भी काला छिलका आ जाए तो वो दाल काला छिलका नजर आता है। भक्ति में एक कण भी अगर क्या अर्पण समर्पण का ना रहे वो अमृता भक्ति नहीं रह पाती और बहुत कम ऐसी भक्ति रही है। आज समय इतना ही लेते हुए मैं विराम देती हूँ और आप सब जितने भी प्रिय श्रद्धालु श्रोतागण हैं सबको धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। आज की ये सभा मुझे पहले पता नहीं था तो इसलिए व्याख्यान माला का ये प्रसंग रखा मैंने, वरना तो आज का कार्यक्रम हमारा ऑनलाइन ओम मुनि जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा का था। तो मैंने केवल सभी भगतगण इंतजार करेंगे, श्रोतागण देखेंगे, इसलिए ये 20 मिनट का आपके समक्ष रखा। अब राजा ने प्रभु को, राजा ने यानी मोरध्वज राजा ने भगवान श्री कृष्ण से क्या वरदान मांगा। कहते अर्जुन ने भी मोरध्वज के चरण को थाम लिया कि ठीक है, अगर अर्जुन को भी ऐसी परीक्षा का मौका मिले शायद वो भी सफल ना हो सके, पर धन्य है मोरध्वज। तो क्या मांगा था वरदान मोरध्वज ने श्री कृष्ण से? आप सभी ने सुना है, आप बताएंगे, धन्यवाद के पात्र बनेंगे, शुभकामना के पात्र, और साथ ही ये भी बताएंगे कि मोरध्वज के बेटे का क्या नाम था जिसने स्व इच्छा से अपने माता पिता को मनाया कि मुझे आप सन्यासियों के आगे समर्पित कर दीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा शरीर सार्थक हो जाएगा। ये तो वो शरीर है जिसे कभी काक कौवे भी नहीं खाएंगे और वो जिसे चील कौवे भी नहीं खाने को तैयार होंगे। अगर ये काम आ जाए संतों के तो ऐसे ऐसे व्यक्ति और ऐसा ऐसा अर्पण समर्पण करने वालों को धन्यवाद करते हुए आप सबको मंगल कामना देती हुई बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज का नियम, आज के नियम में आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि कुछ भी गलत मुँह से ना निकले। ओम शांति। श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतु धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनतु धम्मो लोगोत्तमो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनतम धम्मो
मम शरणम भवज्जामी। ये 4 शरणे दुख हरने मंगल करने और न सरना कोई, जो भव प्राणी आगे अक्षय अजय।